कैसे हो दोस्तों। आज सुबह करीब 8:45 पर जब हम सब अपने रोज के कामों में लगे थे, अचानक जमीन ने एक झटका दे दिया। हिंगोली जिले के बसमत तालुके में 4.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। हिंगोली, नांदेड़ शहर, परभनी और आसपास के कई गांवों तक ये ट्रेमर्स महसूस हुए। लोग घरों से बाहर निकल आए, बच्चे घबरा गए और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, फिर से अब क्या होगा। मैं आज खास तौर पर हिंगोली, नांदेड़, परभनी और आसपास रहने वाले अपने भाई बहनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा सच बताऊंगा, आज क्या हुआ, पिछले सालों में कितनी बार आया ये भूकंप, क्यों आ रहा है और सबसे ज़रूरी हमें क्या करना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलकर समझते हैं। आज सुबह क्या हुआ दोस्तों। एनसीएस के अनुसार आज का भूकंप 4.7 मैग्नीट्यूड का था। इसका एपिस सेंटर था शिरली गांव के पास, बसमत तालुका, हिंगोली जिले में, जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे। पांगरा शिंदे गांव के आसपास ट्रेमर सबसे ज्यादा महसूस हुए। वहां कुछ घरों और कम्युनिटी हॉल में छोटी मोटी क्रैक्स आ गई है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक कोई बड़ी डैमेज नहीं हुई और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नांदेड़ के कई तालुकों में, नांदेड़ शहर, अर्दापुर, मुखेड़, फिर लोहा, नायगांव, हदगांव, हिमायतनगर और परभनी में भी लोगों ने इसे अच्छे से महसूस किया। सुबह का समय होने की वजह से ज़्यादातर लोग घर में थे, इसलिए ये ज़्यादा नोटिस हुआ। अब असली सवाल ये है, क्या ये कोई नया खतरा बन गया है? क्या हमारा इलाका अब असुरक्षित हो गया है? पिछले 3 से 4 सालों में कितनी बार आई ये भूकंप? 2023 में कई बार 3 से 4 मैग्नीट्यूड के आसपास ट्रेमर्स आई हिंगोली बसमत क्षेत्र में। 2024 में मार्च और जुलाई में भी ध्यान देने योग्य भूकंप आए। फिर 2025 से 26 के शुरू में भी छोटे छोटे झटके महसूस हुए। मार्च 2026 3.4 मैग्नीट्यूड का भी भूकंप आया था और आज का 4.7 मैग्नीट्यूड वाला जो हाल के समय का सबसे तेज महसूस हुआ भूकंप। यानी कई बार पिछले कुछ सालों में 20 से ज्यादा मॉडरेटर ट्रेमर्स 2 मैग्नीट्यूड से ऊपर इस क्षेत्र में दर्ज हुए हैं। अक्सर सुबह के समय ही लोग इन्हें महसूस करते हैं, क्योंकि तब घर में होते हैं। ये एक स्वयं जैसा पैटर्न है, एक के बाद दूसरा, फिर थोड़ा गैप, फिर दोबारा। ये भूकंप क्यों आ रहा है यहीं से? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, महाराष्ट्र का ये जो हिस्सा है हमेशा शांत माना जाता है। हिमालय में बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती रहती है, वहाँ बड़े भूकंप आते रहते हैं। लेकिन जो यह हमारा मराठवाड़े वाला इलाका है, यहाँ तो ऐसा नहीं होता। फिर अचानक पांगरा शिंदे के आसपास इतने ट्रेमर्स क्यों हो रहे हैं? भाइयों, इसे बहुत आसान शब्दों में समझो। हमारी धरती 2 बड़ी प्लेट्स पर टिकी हुई है। हिमालय के पास एक प्लेट दूसरी को ढकेल रही है, वहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा क्षेत्र डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, जो बहुत पुराना और मजबूत हिस्सा है, जैसे कोई पुराना टेबल जो सालों से स्टेबल था, लेकिन इस टेबल के अंदर भी पुरानी क्रैक्स है। सोचो जैसे कोई पुरानी दीवार हो जिसमें बारीक बारीक दरारें पड़ गई हो, बाहर से दिखती नहीं हो, लेकिन अंदर से धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता रहता है। जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो पुरानी क्रैक्स थोड़ा हिल जाती है और एनर्जी बाहर निकलती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। इस खास जोन में बसमत पांगरा शिंदे के आसपास ये लोकल फॉल्ट अब थोड़े एक्टिव हो गए हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं आसान भाषा में प्लेट के अंदर का भूकंप। मतलब बाहर की बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर ज़मीन का स्ट्रेस निकल रहा है। क्यों यही ज़्यादा हो रहा है? यहाँ डेक्कन ट्रैप के अंदर पुराने फॉल्ट है जो कभी कभी रिएक्टिव हो जाते हैं। कभी मानसून का ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर घुसकर प्रेशर बढ़ा देता है, कभी रीजनल स्ट्रेस धीरे धीरे जमा होता रहता है। नांदेड़ के पास भी पिछले सालों में ऐसे ही स्वयं देखे गए हैं। ये कोई नया वॉल्केनो नहीं निकला, न कोई नया बड़ा फॉल्ट अचानक बन गया। ये सिर्फ पुरानी क्रैक्स का धीरे धीरे एनर्जी छोड़ना है। लेकिन याद रखो, ये एरिया अभी भी मॉडरेट, बड़े भूकंप 6.7 यहाँ बहुत कम होते हैं, फिर भी छोटे स्ट्रेमर्स आ सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं जानता हूँ सुनकर मन में सवाल उठ रहा होगा, तो हम क्या करें? डरने की ज़रूरत नहीं भाई, लेकिन बिना तैयारी के भी नुकसान हो सकता है। तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आगे क्या हो सकता है और हम क्या करें? सच्चाई ये है कि छोटे ट्रेमर्स आते रह सकते हैं। स्वयं कभी कई महीनों तक चलता है, फिर शांत हो जाता है। एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बड़े क्विक का रिस्क इस जोन में अभी भी लो है। फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये सुनो कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस।
घर की सेफ्टी चेक करो। पुराने घर, कच्चे मकान या क्रैक्स वाली बिल्डिंग को जल्दी देख लो और उसे रिपेयर करो। ज़रूरत पड़े तो पिलर्स मजबूत कराओ या लोकल इंजीनियर से सलाह लो। 3 शीट वाले घर, जो लोग टीन की छत पर पत्थर रखकर रोकते हैं, वो पत्थर हटा दो। बोल्ट से शीट को अच्छे से फिक्स कर दो। छोटा भूकंप आने से भी पत्थर गिर सकते हैं। इमरजेंसी बैग रेडी रखो। घर में एक बैग में पानी, टॉर्च, बैटरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दवाइयाँ और कुछ खाना रख लो। क्विक फेल हो तो याद रखो, ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। जमीन पर बैठ जाओ, हाथ और घुटनों पर। टेबल या मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाओ। सिर और गर्दन को हाथों से प्रोटेक्ट करो। भूकंप रुकने तक वहीं रुके रहो। भूकंप चलते हुए बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अगर बाहर हो, खुले मैदान में चले जाओ। बिल्डिंग, पेड़, लाइट पोल से दूर रहो। आफ्टर शॉक के लिए अलर्ट रहो। एक भूकंप के बाद छोटे आफ्टर शॉक आ सकते हैं, इसलिए 24 से 48 घंटे तक सतर्क रहो। अगर कुछ अनसेफ लगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल करो। हेल्पलाइन नंबर। दोस्तों, डरना मत, प्रकृति अपना काम करती रहती है। हमें सिर्फ तैयार और सतर्क रहना है। अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों को ये बात ज़रूर बताओ। अगर आपके पास कोई पुराना अनुभव है, आज सुबह क्या महसूस किया, कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। इसे हिंगोली, नांदेड़, परभनी के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करो। किसी की जान बच सकती है। सब कुछ ठीक रहेगा। जय महाराष्ट्र।